गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्लास के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था बायोमेटालिक इंस्ट्रूमेंट। बायोमेटालिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे पहले हमने बायोमेटालिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद थर्मोकपल के बाद हमने शेडेड पोल, और आज का हमारा जो टॉपिक है ये है पायरोमीटर्स। बायोमेटालिक जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसके अंदर मैंने शुरू में बताया था कि इसके अंदर हम टेम्परेचर मेजर करने वाली डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि दर्जा हरारत की पैमाइश करने वाले आलात कौन कौन से हैं। पायरोमीटर्स जो है ये हाई टेम्परेचर की पैमाइश करें, थर्मोकपल लो टेम्परेचर की पैमाइश करता है, लेकिन पायरोमीटर जो है ये हाई टेम्परेचर की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाई टेम्परेचर की पैमाइश करने के लिए थर्मोकपल का इस्तेमाल किया जाता है, और ये थर्मोकपल जो है पायरोमीटर जो है ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 3550 डिग्री सेंटीग्रेड तक की पैमाइश कर सकता है। अब पायरोमीटर्स जो है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि बहुत सारी हमारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम जो है वो फिज़िकली तौर पर जाकर उसकी वहाँ का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि आप वहाँ पर ठहर भी नहीं सकते। उसकी एग्जांपल जो है वो इलेक्ट्रिक फर्नेसेस हैं कि फर्नेसेस का टेम्परेचर इतना हाई होता है, उसकी जो अंदर फ्रेम है उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वहाँ पर इंसानी जान का जाना मुश्किल होता है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी ब्लैक बॉडी या हॉट बॉडी से दूर वाक़या कहीं जगह पर जो हम टेम्परेचर की पैमाइश करनी हो तो वहाँ पर हम जो है पायरोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। पायरोमीटर की हमारे पास 4 अक़साम है। एक रेजिस्टेंस पायरोमीटर, उसके बाद है थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर, उसके बाद है ऑप्टिकल पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर। हमारे कोर्स आउटलाइन में एक तो रेजिस्टेंस पायरोमीटर है और एक है रेडिएशन पायरोमीटर। आज हम रेजिस्टेंस पायरोमीटर को सबसे पहले देखें। रेजिस्टेंस पायरोमीटर जो है नाम से ज़ाहिर है, इसके अंदर जो है वो रजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं। अब रजिस्टर पायरोमीटर जो है ये रजिस्टर पायरोमीटर जो है ये 1250 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुतवातर और मुख्तलिफ वक्फ़ों से 1450 डिग्री सेंटीग्रेड से -200 से लेकर 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक की पैमाइश कर सकता है। अब जो रेजिस्टेंस पायरोमीटर है इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जो मुख्तलिफ धातें होती हैं उनका टेम्परेचर लेवल भी मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जांपल आयरन है, उसका टेम्परेचर लेवल फ़र्क है, ये जो मार्कर है इसका टेम्परेचर लेवल फ़र्क है, लेकिन जब हम इसको हॉट बॉडी के करीब करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर चेंज होने से इसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो भी चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करें तो कॉपर एक अच्छा कंडक्टर, हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन्स का बहुत अच्छा बहाव है ये, लेकिन उसका टेम्परेचर लेवल एक अपना है। उसका जो सिल्वर है उसका कुछ अपना टेम्परेचर लेवल है, उसके बाद आयरन है उसका कुछ अपना टेम्परेचर लेवल, प्लाटीनियम का एक अपना टेम्परेचर लेवल है कि प्लाटीनियम एक महंगी धात है, उसका जो है वो टेम्परेचर, उसको जब हीट देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है या उसका टेम्परेचर बर्दाश्त करने की सलाहियत है वो कुछ और है, और उसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी उसके साथ जो है वो चेंज होने का बनिस्बत कॉपर के कुछ और है। ठीक है जी। जो हमारे पास रेजिस्टेंस पायरोमीटर है इसकी मदद से हमारे पास जो है एक बैटरी है, उसके बाद P और Q 2 फिक्स रजिस्टर हैं, गलवानोमीटर है, एक वेरिएबल रजिस्टर हमारे पास R है, उसके बाद ये स्लाइड वायर है हमारे पास, ये स्लाइड वायर है, ये कंपनसेटिंग लीड्स हैं, ये कंपनसेटिंग लीड्स है, उसके बाद प्लाटीनियम रजिस्टर कॉइल है और थर्मोमीटर ट्यूब है। अब ये गलवानोमीटर जो है इसका काम क्या है? क्लास में हमने बताया था कि किसी अपना करंट की पैमाइश करने या एम्पेयर की पैमाइश करने एम्पेयर मीटर इस्तेमाल किया जाता है करंट की पैमाइश करने के लिए, और वोल्टेज की पैमाइश करने के लिए वोल्ट मीटर। गलवानोमीटर एक ऐसा आला है जो कि मिली एम्पेयर या मिली वोल्ट तक की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हमारा स्लाइड वायर है ये यहाँ पे वेरिएबल है, एक सादा रजिस्टर हमारे पास वेरिएबल R है, थर्मोमीटर ट्यूब है, प्लाटीनियम रजिस्टर कॉइल है। अब इसको पायरोमीटर जो ब्रिज है इसको ऑपरेट करने का तरीकाकार कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि ब्रिज को बैलेंस करना है। ब्रिज को बैलेंस कैसे करना है
कि जब P और Q में से गुजरने वाली करंट सेम होगी तो गलवानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है, ये गलवानोमीटर का जो पॉइंटर है वो स्केल के ऊपर 0 के ऊपर होना चाहिए। अगर स्केल के ऊपर पॉइंटर जो है वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दे रहा है, पॉइंट 0 के ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब है कि गलवानोमीटर में से कुछ ना कुछ करंट गुजर रही है। सबसे पहले हमने ब्रिज को इस तरह बैलेंस करना है कि हम बैटरी की मदद से रेजिस्टेंस पायरोमीटर को ऑन करना है। जब ये रेजिस्टेंस पायरोमीटर ऑन हो जाएगा तो इसका गलवानोमीटर का अगर पॉइंटर डिफ्लेक्ट करके कुछ ना कुछ रीडिंग देता है तो हमने क्या करना है कि स्लाइड वायर को इतना वेरी करना है यहाँ पर कि हमारा गलवानोमीटर में से गुजरने वाली करंट जो है वो 0 हो जाए। अब जब ये 0 हो जाएगी तो उसके दौरान हम देखेंगे कि P के ऊपर सेम करंट है और Q के ऊपर भी सेम करंट होगी और R के ऊपर भी सेम करंट होगी। अब जब दोनों फिक्स रजिस्टर की करंट और R रजिस्टर जो वेरिएबल है इसकी करंट सेम हो जाए, इसमें से गुजरने वाली करंट जो है वो सेम हो जाएगी, तो हमारा गलवानोमीटर जो है ये सिफर डिफ्लेक्शन के ऊपर ठहर जाएगा। अब जब सिफर डिफ्लेक्शन के ऊपर ठहर जाए तो हमने मेजर करने वाली जो दर्जा हरारत का है वो प्लाटीनियम कॉइल को दे देना है। प्लाटीनियम कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रिक टेम्परेचर क्रिएट होगा वो हमारे जो गलवानोमीटर है उसकी पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराएगा, और पॉइंटर को इस तरह डिफ्लेक्ट कराएगा कि जो हमारा P और Q जो हमारे दो रजिस्टर हैं उनका दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वही गलवानोमीटर जो है वो पॉइंटर के ऊपर डिफ्लेक्ट करके हमें दे देगा। और मेजर होने वाले जो गलवानोमीटर की जो पॉइंटर है जितने स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट करेगा वही हमारा उतना ही डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। ये था रेजिस्टेंस पायरोमीटर। उसके बाद है रेडिएशन पायरोमीटर। रेडिएशन पायरोमीटर जो है ये रेडिएशन पायरोमीटर जो है नाम से ज़ाहिर है कि ये मुख्तलिफ रेडिएशन के ऊपर जो है ऑपरेट होगा। रेडिएशन पायरोमीटर की दो अक़साम हैं, फिक्स फोकस रेडिएशन पायरोमीटर और वेरिएबल फोकस पायरोमीटर। अब जो रेडिएशन पायरोमीटर है ये आज़ाद करने का वाले साइंसदान का नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन ऑफ लॉ। इसका जो कानून है वो ये कहता है कि जो असल हॉट बॉडी है जहाँ से हम हरारत को रिसीव कर रहे हैं उसकी जो हमारा जो गलवानोमीटर है या जो हमारी स्केल के ऊपर आने वाली स्केल है उसका मल्टीप्लाई बाय 4 है कि जो हासिल होने वाला टेम्परेचर है उसकी असल पावर तब हमें हासिल होती है जब हम उसको आने वाली स्केल के ऊपर आने वाली रीडिंग को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसका असूल है। अब इसकी दो अक़साम है। फिक्स फोकस रेडिएशन पायरोमीटर जो है उसको हम आज देखते हैं। फिक्स फोकस रेडिएशन पायरोमीटर के अंदर एक ट्यूब इस्तेमाल की गई है जिसमें M, N, Q और P एक ट्यूब है। उसके बाद एक कनकेव लेंस C है। कनकेव लेंस C के सामने एक D मकाम है जिसको हमने थर्मोकपल वहाँ पे रखा है। थर्मोकपल लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं कि जो है टेम्परेचर की पैमाइश करता है, ये दर्जा हरारत लेता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये M, N, Q और P ट्यूब के बिल्कुल सामने एक E और F मकाम है जहाँ पर जाकर ट्यूब का जो इंटरेस्ट है वो रिड्यूस हो रही है। अब E और F मकाम के ऊपर के सामने बिल्कुल एक A और B मकाम है जहाँ से हमें हरारत आ रही है, या ये वो मकाम है जहाँ पर हरारत जो है वो क्रिएट हो रही है। यहाँ से जब हरारत क्रिएट हो रही है तो E और F मकाम से M, N, Q ट्यूब के अंदर जब हरारत एंटर होगी तो सबसे पहले कनकेव लेंस जो है उस पर पड़ती है। कनकेव लेंस जो है उसको फोकस करके थर्मोकपल D के ऊपर फोकस करता है और थर्मोकपल क्या करता है उस हरारत को हासिल करके जो है वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है, जिसकी वजह से हमारी जो हासिल होने वाली हरारत है वो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके उसको कोई भी आगे नेक्स्ट PMMC लगा देते हैं या गलवानोमीटर लगा देते हैं और उसकी स्केल को डिग्री सेंटीग्रेड में कैलिब्रेट कर दिया जाता है, जिसकी मदद से हम जो है वो हासिल होने वाली हरारत को हासिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।